देखो बाबू ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तुम सब अपना पढ़ो, याद करो। मेरी पेन रिवांश याद करो बाबू। देखो पढ़ना है आज हमको क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ना है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल होता है। कांस्टेंट जो बदलता नहीं है, जैसे जो फिक्स नंबर है, जैसे मैं चलो शुरू करते हैं ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई बात समझ में? सबसे पहले पढ़ेंगे हम कांस्टेंट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट के बारे में, जो कभी बदले नहीं, जिसकी वैल्यू कभी बदले नहीं। जैसे 5 है, कभी नहीं बदलेगा। -5 है, 10 है, 1 2 3 है, 7 8 0 1 4 है। यानी जो नंबर होता है उसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जो नंबर होगा वो कांस्टेंट होता है। जो नंबर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और नंबर के जगह पे हम कुछ ऐसा, जैसे मान लो हमको नंबर नहीं मालूम है तो उसको मैं कुछ मान लेता हूँ। जैसे हमेशा मैथ में पढ़ते आए होगे, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं वो। तो जो मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू पता नहीं है, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं बाबू? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदल सके, बदलने वाला। ठीक ना? तो ABCD ले लो। क्या ले लो? ABC XYZ, यानी ABCD ले लो। क ख ग घ लिख लो। ठीक, अल्फा लिख लो, @ लिख लो, थीटा लिख लो, ऐसे बना लो। कुछ भी साइन दे दो। ये सब साइन है। ये सब क्या है? साइन है। मुझको कोई नंबर नहीं मालूम है तो उसके जगह पे मैं ABCD क ख ग घ अल्फा बीटा थीटा मैं कोई साइन दे सकता हूँ। ठीक ना? और बाद में जब वैल्यू मुझको पता चलेगा तो उसके जगह पे मैं रख दूंगा। तो जब वैल्यू पता नहीं होता है तो जो हम मान लेते हैं, उस नंबर के जगह पे जो साइन लिख लेते हैं, बस उसको दिखाने के लिए, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। क्योंकि इसकी वैल्यू अभी हमको पता नहीं होती है, बाद में हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। और ये अलग अलग कंडीशन पे इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। कभी किसी इक्वेशन में एक या x की वैल्यू दूसरी आती है, कभी x की वैल्यू दूसरी आती है, कभी x की वैल्यू दूसरी आती है। हर क्वेश्चन में x का वैल्यू तो एक ही नहीं आता है ना, बदल बदल के आता है। तो इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल है। यानी नंबर को छोड़ करके जो भी तुम ले लो साइन, ठीक ना, वो अल्फाबेट हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, वो सब के सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में किसी को कोई दिक्कत है? कांस्टेंट माने नंबर, कांस्टेंट माने नंबर, और नंबर को छोड़ करके जो कुछ भी हम लिखते हैं वो सब क्या होता है? वेरिएबल होता है। वो अल्फाबेट हो सकता है या फिर साइन हो सकता है। इतना ही बात समझ में? और दोनों को जब मिला करके लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक ना? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं या जो कुछ भी बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे एग्जांपल में मैं लिख दूं 7 और इसके साथ लिख दूं x, ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 84x - 9y, ये भी क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो देखो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिला करके जब हम कुछ लिखते हैं तो वो क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आई बात समझ में? ठीक। और ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा? इसमें क्या कर सकते हैं हम? प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन लगा करके एक्सप्रेशन बना। जैसे यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं था, यदि मैं लिख लूं क्या 7x × 44y, तो ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इन सब साइन का यूज करके और कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज करके जब कॉम्बिनेशन करके कुछ लिखते हैं तो वही क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम टर्म्स। क्या पढ़ेंगे? टर्म्स। ठीक ना?
टर्म क्या हो जाएगा, जैसे सेपरेटेड बाई प्लस एंड माइनस। जो टर्म्स होते हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स जो होते हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं। जैसे 7x, इसमें कितना टर्म है, 1 टर्म है। कितना टर्म है, 1 टर्म, ठीक ना। इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पर 1 टर्म, ठीक। यहाँ पे मैं लिख दूं 8 -8 XYZ प्लस 38 या 38Y। तो यहाँ पर प्लस है ना, प्लस के पहले एगो और बाद में एगो। कितने टर्म हो गए इसमें, 2 टर्म्स हो गए। इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। आ रहा है बात समझ में ना। जहाँ पे भी समझ में ना आए बोलना कि सर जी नहीं समझ में आया, ठीक ना। अब मैं लिख दूं 84x मल्टीप्लाई 7YZ। इसमें कितने टर्म हो गए, कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। कितने टर्म, अरे गधा हूँ, क्या बोला हूँ, प्लस और माइनस से सेपरेटेड होना चाहिए। किससे सेपरेटेड होना चाहिए, प्लस और माइनस से। ये प्लस माइनस है कि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। इसमें कहीं प्लस माइनस है तो ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है। पूरा का पूरा क्या है, एक टर्म है। आई बात समझ में। अब मैं लिख दूं क्या, 7XY प्लस 8x² माइनस 3P। अब इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है ना, तो एक दीवार यहाँ पर, एक दीवार यहाँ पर, तो 1 2 3 गो घर यानी 3 गो टर्म। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म। आई बात समझ में कि टर्म क्या होता है। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी टर्म्स के बेस पे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का टाइप्स क्या होता है, ठीक ना। टर्म्स के बाद डिग्री, टर्म्स के बाद डिग्री क्या होता है। तो टर्म डिग्री क्या होता है, तो HIGHEST हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, एनी टर्म। किसी भी टर्म का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का या फिर पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 7, क्या लिख दूं 7, तो इसका डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन एनी टर्म, इन एनी टर्म। आई बात समझ में। तो इसमें कितना टर्म है, एक ना। इसका इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 को लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 1, और 7 मल्टीप्लाई 1 को क्या लिख सकता हूँ, x का पावर 0। क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ, एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा चुका हूँ कि x का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू x का पावर 0, या फिर लिख सकता हूँ 7x का पावर 0। तो इसका डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। x का पावर जो है वही क्या होता है, डिग्री होता है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं लिखूं क्या, 8x², ठीक ना, या 8x। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कुछ नहीं होता है तो डिग्री 1 होता है, कुछ नहीं होता है तो डिग्री क्या होता है, 1 होता है। मैं फिर लिख दूं 9x², तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया, x का पावर क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। फिर मैं लिख दूं 9x² तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो x के ऊपर 2 और y के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। और फिर मैं लिख दूं -9x² प्लस 7x³ तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, तो इस टर्म का पावर क्या है 2 और यहाँ पर कुछ है तो 1, 2 और 1 क्या हो गया 3, और इस वाले का क्या है 3 और 1 4, तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4। तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। तो इसका भी निकालेंगे पावर तो 3 आएगा, इसका निकालेंगे पावर तो देखो इसमें एक एक टर्म था तब कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा गिन करके लिख दिए। लेकिन जब 2 टर्म आ गया तो इसका निकालेंगे 3 आएगा और इसका निकालेंगे तो 4 आएगा। तो बड़ा वाला कौन सा है, 4 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब मान लो मैं एक और इक्वेशन लिख दूं
8x स्क्वायर वाई माइनस 3xy पी क्यूब प्लस 8x स्क्वायर वाई जेड। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? तो यहाँ इस टर्म का क्या है? 2 और 1 3, इसका क्या है? 3 है। ये 1 2 1 और 1 2 और 2 और 3 5, तो इसका कितना है? 5 है। इसका 2 1 और 1 2 1 3 और 1 4, तो इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 3 है। तो बड़ा वाला कौन है? 5 ना। तो डिग्री क्या हो जाएगा? 5। अच्छा मान लो इसका भी 5 होता और इसका भी 5 हो जाता, दो टर्म का 5 हो जाता, फिर क्या होता? डिग्री 5 ही होता, ठीक ना? क्योंकि 5 और 5 में बड़ा कौन है? 5 है, तो है दोनों बराबर है। तो जब दो टर्म का पावर बराबर भी हो जाए तो जो सबसे बड़ा वाला होता है वही क्या होता है? डिग्री हो जाता है। आई बात समझ में? लिखो इतना। चलो सुनो बाबू, अब पढ़ेंगे हम पॉलिनॉमियल। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो एन अलजेब्रिक प्रिंस वे पर सॉल्व कर रहे हैं। एक्सप्रेशन having all powers of variables are positive integers। सुनो क्या कह रहा है कि जो कोई भी यदि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें जो एल्जेब्रा होता है, जो वेरिएबल होता है, उसका पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। वेरिएबल्स आर आइदर जीरो आर पॉजिटिव इंटीजर। या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। यदि फ्रैक्शन में आ गया, पावर किस में आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, या निगेटिव आ गया, तो फिर उसको हम पॉलिनॉमियल नहीं बोलते। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं बोल सकते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल में अंतर समझ में आया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, बस उसमें नंबर और वेरिएबल और साइन मिला करके लिख दो तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। पॉलिनॉमियल तभी होगा जब उसमें जितने वेरिएबल हैं उसका पावर या तो जीरो हो या फिर क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी पूरा नंबर होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख दूं 7x का पावर 2, या फिर पहले ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या? एक्सप्रेशन। क्या लिखूंगा? या फिर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा पॉलिनॉमियल। क्या लिखूंगा? पॉलिनॉमियल। अब बताना है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, पॉलिनॉमियल है कि नहीं। आई बात समझ में? चलो ध्यान से सुनो। 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैं यहाँ पे x का पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8x का पावर 0। तो कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? तो x का पावर क्या है? 0। x का पावर 0 हो सकता है, तो ये पॉलिनॉमियल भी है। आई बात समझ में? अब बताओ, -9 x का पावर 2 प्लस 3x का पावर -7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि x का पावर यहाँ पर क्या आ गया? माइनस आ गया। क्या आ गया? माइनस, और x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनॉमियल समझे बात? ठीक है, ये बता दो 3y का पावर 2 प्लस 9 p का पावर 3/4,
ये पॉलिनॉमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनॉमियल है। ये p का पावर 3/4 आ गया तो पॉलिनॉमियल नहीं है। मैं क्या बताया हूँ, पावर या तो 0 होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब पूरा पूरा नंबर होता है, इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होता है, रेशनल नंबर नहीं होता है। तो ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। ये इंटीजर नहीं है, 3/4 पूरा पूरा नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। आई बात समझ में? अब मैं लिख दूं 9/x + 34yz, 34yz। ये एक्सप्रेशन है कि नहीं है? एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? पॉलिनॉमियल नहीं है, पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन जब x को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। पढ़े हो ना? यदि 1/x का पावर स्क्वायर है तो x² जब ऊपर जाता है तो -2 आ जाता है, और जब नीचे आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी साइन बदल जाता है। ठीक ना? तो x का पावर जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, यानी वेरिएबल नीचे नहीं हो सकता है। देखो ये सभी के सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है। ये पॉलिनॉमियल है क्योंकि x का पावर क्या है? 0 है। यहाँ पे x का पावर माइनस आ गया तो पॉलिनॉमियल नहीं है। p का पावर फ्रैक्शन में आ गया तो पॉलिनॉमियल नहीं है, और x नीचे आ गया तो पॉलिनॉमियल नहीं है। अब बता दो 3√x + 5yp, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनॉमियल है? पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि x रूट में आ गया। किस में आ गया? रूट में। अच्छा, यहीं पे मैं रूट में x² कर देता। क्या कर देता? x², तब ये पॉलिनॉमियल हो जाता, क्योंकि x² अंदर x² का मतलब 2 है ना, और 2 में से वो बाहर आ जाएगा तो रूट हट जाता, रूट हट जाता तो फिर ये पॉलिनॉमियल हो जाता। लेकिन सिर्फ x है तो ये क्या होगा? पॉलिनॉमियल नहीं होगा। आई बात समझ में? x का पावर 3 होता तो पॉलिनॉमियल होता, क्योंकि 3 गो में से 2 गुना बाहर आता, एक तो अंदर बच जाता ना, तो फिर भी वो पॉलिनॉमियल नहीं होता। x का पावर 4 होता तो हो जाता, क्योंकि 4 गो 2 गो में से 1 गो बाहर आ, फिर 2 गो में से 2 गो बाहर आ जाता ना, अंदर कुछ नहीं बचता तो पॉलिनॉमियल हो जाता। आ रही है बात समझ में ना, कि कब पॉलिनॉमियल होगा, कब पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो x का पावर रूट में है तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। आई बात समझ में? अब बता दो 3 का पावर -2, x का पावर 2 + y - 3pqr, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। पॉलिनॉमियल है? पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल है। ये नंबर का पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल का पावर हो हमको देखना है। किसका पावर देखना है? वेरिएबल का। तो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, तो सब तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनॉमियल है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, बस वेरिएबल का पावर देखना है। आई बात समझ में? बोलो कौन सा? ये वाला उसके ऊपर वाला रूट में नहीं होगा, सिंपल चीज है। x का पावर माइनस नहीं होगा, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा, वेरिएबल नीचे नहीं होगा, वेरिएबल रूट में नहीं होगा। ठीक ना? यदि मैं मान लो रूट में मैं x² कर दूं तो रूट में x² का मतलब x × x हो गया, और रूट का मतलब क्या होता है कि 2 गो पेड़ में से 1 गो बाहर आ जाता है ना, तो ये बाहर हो जाता, रूट हट जाता, तो फिर तो ये पावर 1 हो जाता ना, तो ये क्या हो जाता? पॉलिनॉमियल हो जाता। लेकिन मान लो मैं 3 गो कर देता तो इन दोनों में से तो एक बाहर आ जाता, इसका पेयर नहीं बनता तो ये अंदर हो जाता, तो ये रूट में रहता ना, तो फिर पॉलिनॉमियल नहीं होता। लेकिन मान लो 4 गो रहता तो इन दोनों में से एक बाहर आ जाता, इन दोनों में से एक बाहर आ जाता, अभी रूट से बाहर आ गए तो पावर 1 हो गया, तो ये पॉलिनॉमियल हो जाता। आया समझ में? तो ये पॉलिनॉमियल है। अब बता दो 7x² + x²/9 प्लस रूट में 1, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ। बिल्कुल है। पॉलिनॉमियल है? नहीं है। अरे गधा, ये नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है,
हमको बस वेरिएबल देखना है, तो वेरिएबल यहाँ पे एक्स है तो पावर 2 प्लस में है और इंटीजर है, एक्स का पावर 2 प्लस में इंटीजर है, तो एक्स का पावर सही है, पॉलिनोमियल है। आई बात समझ में? नंबर रूट में हो सकता है, उसका पावर फ्रैक्शन हो सकता है, माइनस हो सकता है, नंबर कैसे भी हो सकता है ना। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को हमें देखना है कि पावर उसका 0 हो और फिर क्या हो, इंटीजर हो ना, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो, माइनस में भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा एग्जांपल देख के समझ में आया ना। कब पॉलिनोमियल नहीं होगा, जब पावर माइनस होगा। कब पॉलिनोमियल नहीं होगा, जब फ्रैक्शन में होगा। और कब नहीं होगा, जब नीचे होगा। फिर कब नहीं होगा, जब रूट में होगा। ये ऐसे ऐसे होगा तो हो सकता है। आई बात समझ में? 8x² या x³ प्लस 9x² प्लस 8x माइनस 7, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल भी है। आई बात समझ में? ठीक है। अब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, FORM स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? पॉलिनोमियल का। तो क्या होता है? नो लाइक टर्म्स, नो लाइक, कहाँ मो लिखा हूँ? नो लाइक टर्म्स, किसी एक्सप्रेशन में लाइक टर्म नहीं होना चाहिए। यदि लाइक टर्म्स है तो उसको जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घट रहा है तो घटा दो। तो जोड़ घटा करके क्या करते हैं, एक में कर देते हैं। तो कोई नो लाइक टर्म्स होना चाहिए। और पावर्स जो है, पावर ऑफ टर्म्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किस ऑर्डर में होना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पर लिख दूं मैं, एक्स एक्सप्रेशन लिख दूं क्या? -8x² प्लस 7y³ प्लस 15x² yz, या फिर इसको अभी रहने दो, ये लिखो -8x² प्लस 19x³ प्लस 10, और फिर मैं लिख दूं क्या? 7x²। तो सबसे पहले कह रहा है कि नो लाइक टर्म, लाइक टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, यानी लाइक टर्म है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, घटा लेंगे। 8 में से 7 गया 1x²। बड़े वाले का साइन माइनस है तो माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद ये हो गया 19x³ और प्लस 10। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ? अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है और इसका पावर 0 है। एक्स का पावर 0 है। जहाँ पे सिर्फ नंबर होता है वहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या होता है? 0 होता है। जहाँ पे सिर्फ नंबर हो, एक्स का पावर 0 होता है। तो अब हाईएस्ट वाला, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हाईएस्ट वाला लिखेंगे 19x³, फिर 2 वाला लिखेंगे -x², फिर नंबर लिखेंगे। अब ये हो गया किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। आई बात समझ में? तो कब पॉलिनोमियल होगा, कब पॉलिनोमियल नहीं होगा, समझ गए ना? यस सर। ठीक है, लिख लो, इतना छाप लो।